बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है चैप्टर 10 से ही। और उसमें आज हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब बेटे अगर हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल की स्टडी करें, उनके अंदर कोई स्पेसिफिकली ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम नहीं होते जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हों फॉर द गैसेस एक्सचेंज विद देयर इन्वायरमेंट। जैसे मैमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनके अंदर एज सच कुछ नहीं पाया जाता। इसके अंदर ये होता है कि फिर जितने भी सेल हैं प्लांट के, ओवरऑल एवरी सेल्स प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। और इसके लिए उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, यही रीज़न है प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो उनमें से मेजर पार्ट्स जिसके थ्रू प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वन ऑफ द मेजर आर स्टोमेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में वो किसके थ्रू हो रही होती है, स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। उसके अलावा क्यूटिकल लेयर के थ्रू यंग प्लांट्स वगैरह जो हैं वो कार्य होते हैं। लेंटिसेल्स हो गए, जनरल सरफेस ऑफ रूट्स हो गई, और क्या कहते हैं कि इनके थ्रू वो क्या कार्य होते हैं, गैसेस एक्सचेंज कार्य होते हैं। मीन इन पार्ट्स में अगर हम देखें, स्टोमेटा है, क्यूटिकल लेयर है, लेंटिसेल्स हैं एंड जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, and young stem have stomata in their epidermis। अब बेसिकली अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें या स्टेम का स्ट्रक्चर देखें, उनकी आउटर लेयर होती है, उन आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। एपी का मतलब होता है आउटर, डर्मिस कहते हैं लेयर को। तो उनकी जो बाहर वाली लेयर है उन्हें क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। तो जो लीव्स हैं और स्पेशली जो यंग स्टेम है, उनके एपिडर्मिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। और ज्यादातर प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रही होती है, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। इसमें पूरा प्रोसेस अगर हम देखें गैसेस एक्सचेंज इन इसमें स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स के जो इनर सेल्स हैं जिन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, और ये वो सेल्स हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, उनके अंदर गैप्स पाए जाते हैं। उन गैप्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज एयर स्पेसेस। सो जो मीजोफिल सेल्स हैं, चाहे वो लीव्स में हो या यंग स्टेम में हो, उनके दरमियान क्या पाई जाती हैं, एयर स्पेसेस पाई जाती हैं। एंड दीज एयर स्पेसेस हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। जैसे फॉर एग्जांपल लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर आप लोगों को ये स्मॉल पोर्स नजर आ रहे हैं। इन स्मॉल पोर्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इन स्मॉल पोर्स के थ्रू प्लांट बॉडी के अंदर जाएगी, और इन्हीं स्मॉल पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, बाहर रिमूव होती है। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये किस तरह से हो रहा होता है, कंसीडर कर लें। ये हमारे पास क्या है, लीफ ले लेते हैं, और लीफ का यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ज्यादातर जो स्टोमेटा है वो लीव्स में पाए जाते हैं, इसलिए हम उसकी बात करें। अब लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस तरह से नजर आएगा। अब इसमें बेटे अगर हम देखें तो ये जो लोअर एपिडर्मिस है, बेसिकली ये एपिडर्मिस है, इसमें स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। इन स्मॉल पोर्स को क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज स्टोमेटा। ये जो है ग्रीन कलर के आप लोग पूरे जितने भी नजर आ रहे हैं, ये सारे मीजोफिल सेल्स हैं। और मीजोफिल सेल्स जो हैं उनके अंदर आप लोगों को स्पेसेस नजर आ रही होती हैं। अब होता ये है कि एयर में से बेसिकली एयर ओवरऑल इन स्मॉल पोर्स के थ्रू एंटर होगी, एंटर होकर किस में चली जाएगी, इनटू द एयर स्पेसेस। मीन कार्बन डाइऑक्साइड है, इन स्मॉल पोर्स के थ्रू होती हुई लीव्स के अंदर जाएगी, लेकिन किस जगह पे जाएगी, एयर स्पेसेस में। और फिर वहां से एयर स्पेसेस से होती हुई ये यहाँ से, मीन यहाँ से फिर किस में चली जाती है, टूवर्ड्स द मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वहां से ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। वहां से ऑक्सीजन गैस अगेन एयर स्पेसेस में आती है, मीन वहां से म्यूजोफिल सेल्स निकल कर किस में आएगी, एयर स्पेसेस में। और फिर एयर स्पेसेस से होती हुई अगेन ये क्या करती है, स्टोमेटा के थ्रू क्या कर दी जाती है, इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इन दिस वे जो स्टोमेटा है वो गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में अगर हम देखें, प्लांट्स के अंदर बेसिकली गैसियस एक्सचेंज के लिए टू मेजर स्पेस सिचुएशंस पाई जाती हैं। अब उन सिचुएशंस में से एक जो है दैट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, और दूसरी जो सिचुएशन है वो कौन सी होती है, नाइट टाइम में। इसको इन सिचुएशन में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि डे टाइम में देखें प्लांट्स में सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से टू मेजर प्रोसेस हो रहे होते हैं।
एक फोटोसिंथेसिस क्योंकि सनलाइट अवेलेबल है, और दूसरा साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली दूसरा प्रोसेस कौन सा हो रहा होता है, रेस्पिरेशन। तो डे टाइम में प्लांट्स में दो प्रोसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और साथ साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चल रहा होता है। जबकि नाइट टाइम में क्योंकि सनलाइट नहीं है तो सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसी लिहाज से प्लांट्स को टू सिचुएशन के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। डे टाइम में अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द डे टाइम when mesophyll cells of leaves carry out photosynthesis and respiration side by side, दोनों क्या है, साथ साथ चल रही होती हैं। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनाएंगे जो कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन में एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। और सिमिलरली फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन सी गैस बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। इनको हम इस तरह से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर हम देखें, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, और उसके साथ क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में गैसेस के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन गैस ये क्या कार्य होते हैं, रिमूव कार्य होते हैं। साथ दूसरा प्रोसेस साइड बाय साइड कौन सा चल रहा होता है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करके इसे ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। स्पेसिफिकली हम गैसेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें, बेसिकली क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज ले रहे हैं, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही होती है, फॉर्म हो रही होती है। तो बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। मीन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्पिरेशन में बनी, और प्लांट्स इसे किस में यूज कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इसे चाहिए होती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें, ऑक्सीजन गैस ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन गैस है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चाहिए, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसे क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। इन दिस वे दे एक्सचेंज देयर गैसेस, और बजाय कि वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करते, वो जो गैसेस इन्हें चाहिए होती हैं वो वहीं पे ही यूटिलाइज कर लेते हैं। हाँ, जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं अगर बन जाती हैं तो वो बॉडी से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा हो गया, वो रिमूव कर देंगे स्टोमेटा, और ऑक्सीजन क्या कह सकते हैं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ले लेते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो वो रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें प्लांट्स में लाइफ साइकिल के अंदर, पहला जो हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं, और ऑक्सीजन ये क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं प्लांट्स। अगर हम जनरल शॉर्ट ओवरव्यू लें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। साइड बाय साइड दूसरा प्रोसेस कौन सा चल रहा होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन बनी थी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसे इनटेक कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से प्लांट्स में टू सिचुएशंस चलती हैं। फिर उसके बाद बेटे दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या है जी, नाइट टाइम में। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सनलाइट नहीं है। सो दैट्स व्हाई लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, क्योंकि उससे सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्हें ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। इसलिए वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट टाइम में क्या करेंगे, रिलीज करती हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके इसे ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अगर हम देखें तो इन्हें ऑक्सीजन गैस क्या है, चाहिए होती है। तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं वो कहते हैं जी रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी रीजन बताते हैं कि जी जिन होते हैं, भूत होते हैं। अब वो जिन भूत का तो पता नहीं है, लेकिन साइंटिफिक चुड़ैल जरूर होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये सफोकेशन कॉज कर सकती
मेजोरिटी प्लांट्स रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये तो था स्टोमेटा के थ्रू। फिर कुछ प्लांट्स हैं वो क्यूटिकल लेयर के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे यंग स्टेम और लीव्स हैं, क्योंकि ये प्लांट्स स्पेशली जो यंग होता है ना उसमें होता है, क्योंकि उसमें अभी तक प्रॉपरली लीव्स जो स्टेम है या स्टोमेटा वो डेवलप नहीं हुए होते। सो सम गैसेस एक्सचेंज आल्सो अकर्स थ्रू क्यूटिकल व्हिच इज प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस। जैसे यहाँ पे बेटे देखें लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर सी नजर आ रही है, ग्रीन सी लेयर, इसे क्या कहा जाता है, क्यूटिकल लेयर। तो इस क्यूटिकल लेयर के थ्रू भी, लेकिन यंग स्टेम और लीव्स, ये स्पेसिफिकली इसकी कंडीशन है, यंग स्टेम और लीव्स वो क्या करते हैं, क्यूटिकल लेयर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा हम बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में देखें, जैसे इन सम वुडी प्लांट्स एंड मैच्योर रूट्स एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय द बर्क व्हिच इम्पेरियस टू गैस और वाटर, मीन कोई पोर्स नहीं होते जिसके थ्रू गैसेज या वाटर एवेपोरेट हो जाए। लेकिन उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं कि लेयर बार के अंदर पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज लेंटिसेल्स। मीन ओवरऑल जो बार्क है वो तो इम्प्रीवियस है, लेकिन वो जो लेयर ऑफ बार्क है, मीन उनकी जो लेयर्स हैं उसमें सर्टन पोर्स हैं, उन पोर्स को क्या कहा जाता है, लेंटिसेल्स कहते हैं। सो जो कुछ प्लांट्स जो हैं, लेकिन कौन से, वुडी प्लांट्स और मिच्योर जो रूट्स होती हैं वो क्या काम करते हैं, सम गैसेस एक्सचेंज इनके थ्रू भी कर रहे होते हैं। So the lenticels are allow the air to pass through them. फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स हैं वो रूट्स के थ्रू भी जनरल सरफेस ऑफ सॉइल के अंदर गैसेस एक्सचेंज करते हैं। किस तरह से, द गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, यंग रूट्स जो स्पेशली होती हैं। These gases are found in the soil surrounding the roots. हमें केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन गैस भी होती है। अब बेसिकली पाई भी जाती है। इसके अलावा सॉइल के अंदर बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, तो वहां पे वो रेस्पिरेशन वगैरह करते रहते हैं, तो वो गैसेस को रीजनरेट करते रहते हैं। तो इन दिस वे सॉइल के अंदर गैसेस होने की वजह से जो यंग रूट्स हैं वहां से ये जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज के थ्रू एक्सचेंज हो सकती हैं। इसके अलावा जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं, क्योंकि वो पानी में पाए जाते हैं, दे गेट डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। तो बेसिकली वो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वाटर से, क्योंकि इक्वेटिक प्लांट्स के साथ इक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, तो वो गैसेज ये प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इन दिस वे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बेटे क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस चलता रहता है। अब इसमें अगर हम मेजर देखें तो स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स इन्वॉल्व हैं, और जनरल सरफेस और रूट्स इन्वॉल्व हैं, और क्यूटिकल लेयर्स हैं। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पहले तो उसमें अगर हम देखें क्या था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो किसी तरह से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन बताना है, फिर मेजर हेडिंग देंगे, पार्ट्स फॉर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो जो भी हैं उनके पॉइंट्स बता देंगे, फिर अलग-अलग हेडिंग के साथ ईच पार्ट को हमने, जैसे गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा है तो उसमें ये प्रोसेस इस डायग्राम के थ्रू बनाया हुआ है, तो उसमें आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी तौर पर बनानी है। एक तो ये चीज आ जाएगी। दूसरा, टू सिचुएशंस हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो उसमें हमने दोनों सिचुएशंस विद पॉइंट्स बता देंगे, फिर हेडिंग के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ड्यूरिंग डे टाइम में क्या हो रहा होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट बताएंगे गैसेस एक्सचेंज क्यूटिकल लेयर के थ्रू किस तरह से हो रही होती हैं, लेंटिसेल्स के किस तरह से होती हैं, जनरल सरफेस और रूट से किस तरह से होती हैं, और इक्वेटिक प्लांट्स में किस तरह से हो रही होती हैं। ये विद हेडिंग्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटे एमसीक्यूज में देखें, दूसरा जो है एमसीक्यू हमारे सिलेबस में है, मोस्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू, ज्यादातर जो गैसेस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रही होती है, स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट है दैश टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल्स, वो कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन में है। इक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर। उसके बाद है जी ब्रीथिंग इज जे छोड़ देंगे, हमारी इंट्रोडक्शन में है। खैर आगे सिक्स में चले, रेस्पिरेशन ये भी उसमें ही है। आगे सेवंथ है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स कैन अकर थ्रू, तो वो ये सारे पार्ट्स में से हो सकता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट में देखें, इन यंग स्टेम एंड लीव्स सम गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू क्यूटिकल लेयर, ठीक है जी, यंग लीव्स एंड स्टेम में क्यूटिकल लेयर के थ्रू होता है। आगे गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू लेंटिसेल्स इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स के अंदर ये होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। आगे गैसेस डिफ्यूज बाय जनरल सरफेस इन, जनरल सरफेस किसके अंदर हो रही होती है, यंग रूट्स में, तो ये इसके एमसीक्यूज आ गए।
आगे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में आए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने एक इफेक्टिव वे में यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर दी है। पहला डेफिनेशन का आ जाएगा, फिर उसके बाद लोकेशन बताई हुई, और दूसरा क्या आ जाएगा, फंक्शंस का आ जाएगा। ये दोबारा से देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। बाज़ का स्टोमेटा की डेफिनेशन अलग से आ जाती है, लेंटिसेल्स की अलग से आ जाती है, तो हेडिंग यही रहेगी। उसके बाद बेटे नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन में से पूछा जा सकता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बताया हुआ तो नहीं है, सिलेबस में है, लेकिन उनको नाम बताएं तो, लेकिन उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेफिनेशंस का। तो खैर अगर होगा तो डेफिनेशन आ जाएगी और दूसरा प्रोसेस का आ जाएगा। लास्ट पे है थर्ड पे देखें, हाउ डज द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू लेंटिसेल्स। तो ये वही पॉइंट बता देंगे, लेंटिसेल्स की पहले डेफिनेशन बता देंगे और उसके साथ उसका क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। आगे बेटे इसी तरह से हाउ डज द गैसेस एक्सचेंज इन इक्वेटिव प्लांट्स। गैसेस एक्सचेंज इन इक्वेटिव प्लांट जो पॉइंट है वो जितना यहाँ बताया हुआ है वही बताएंगे। साइड बॉक्स में दिया हुआ है, ये एक दफा बोर्ड में भी आया हुआ है, हाउ डज द क्यूटिकल आर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो वो साइड बॉक्स आप लोग इसमें बता देंगे। इस तरह से जनरल सरफेस ऑफ रूट्स किस तरह से होती हैं वो सॉइल का बता देंगे। फिर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एयर स्पेसेस फाउंड अमंग द इनर स्पेसेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम। ये किस इसका रोल क्या होता है, हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, तो वही हमने जस्ट एक्सप्लेन करना है। आगे हाउ सेलुलर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ड्यूरिंग डे टाइम। ये जो ड्यूरिंग डे टाइम है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर सारा आ जाएगा। तो ये आज का टॉपिक